अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजारियो सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आप आज किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो चलिए अब ओके। तो यहाँ पे तो अल्मास जैकब हमारे यहाँ पे जो पेश कर रहे हैं उसके हिसाब से तो अल्मास जैकब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने यूएफओ देखा। आप यूएफओ क्या कैसे देख पाया वो हमें समझ में तो आगे आएंगे, लेकिन फिर भी आप चलिए मैं आपको यूएफओ दिखाती हूँ। मेरा मतलब अल्मास जैकब की जो यूएफओ वाली कहानी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरफोर्स ने देखा है उनके पोल में खोल देती हूँ। चलिए। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं पीआईए पायलट स्पॉट यूएफओ इन कराची। It's not a no. This is not a balloon and this is not an aircraft. इधर साइड पे आ जाओ। अच्छा keep making the video. Yes, I am. Keep making the video. Yeah. Man, what the fuck is that? It's moving, huh? It's moving. 24 जनवरी 2021 इतवार वाले दिन पीआईए के कुछ पायलट्स ने कराची लैंड करने से पहले अपने साथ एक सफेद सी गोल रोशनी को हवा में उड़ते हुए देखा, जिस पर उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाते वक्त पायलट्स के जहन में यही आया कि ये कोई यूएफओ है। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसी चीज जो हवा में उड़ती है मगर उसे कोई पहचान कर ये नहीं कह सकता कि ये कोई स्पेसशिप है, कोई जहाज है, कोई जेट है, कोई फरिश्ता है या कोई जिन है। यूएफओ का लफ्ज सुनते ही हमारे जहनों में फौरन से एक स्पेसशिप आ जाती है जो हमने बार बार मीडिया में देख रखी होती है और हमें लगता है कि एलियंस आ गए हैं, क्योंकि ये माइंड प्रोग्रामिंग हॉलीवुड की मूवीज ने हमारे जहनों में बिठा रखी है। जबकि इस तरह के यूएफओस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के जुमरे में डाला जाता है, यानी वो चीजें जो इस दुनिया से बाहर की हों। पायलट्स का कहना है कि जिस वक्त उन्होंने ये यूएफओ देखा उस वक्त वो 35,000 फीट की ऊंचाई पर परवाज कर रहे थे। मैंने अपने बचपन में जब मैं 7 या 8 साल का था उस वक्त बिल्कुल सेम ऐसी ही एक चीज अपने घर की छत पर देखी थी। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसे ही पायलट्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला, इस वीडियो को देखकर यूएफओ हंटर और ब्लॉगर स्कॉट सी वॉरिंग का कहना है कि ये वीडियो एक फोकस्ड फोटो है एक फू फाइटर की। फू फाइटर एक टर्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एलाइड एयरक्राफ्ट पायलट्स ने जो चीजें अपने साथ उड़ती हुई देखी वो खूबहू ऐसी ही रोशनी के गोले थे जिन्हें उन्होंने फू फाइटर्स का नाम दिया था। स्कॉट सी वॉरिंग का कहना है कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि एलियंस हम पर नजर रखे हुए हैं, और मैं स्कॉट की इस बात से मुत्तफिक हूं क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि खुदा के फरिश्ते हम पर नजर रखे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से न्यूज में एलियंस की खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं, जिस पर मैंने वीडियोस भी बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं आप जानना चाहते हैं कि मैंने बचपन में क्या देखा था। तो मैंने बचपन में इसी तरह का एक सफेद रोशनी का गोला अपने घर की छत के ऊपर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए देखा था। वो गोला तकरीबन 20 सेंटीमीटर का होगा और वो सब कुछ आज भी मुझे शीशे की तरह साफ साफ याद है। उसकी कोई आवाज नहीं थी और उसे देखकर मेरे दिल में कोई खौफ नहीं आया, बल्कि मैं उसे देखना चाहता था। मेरा सारा का सारा ध्यान उसकी तरफ ही था। अगर आपको याद हो तो कुछ माह पहले पाकिस्तानी म्यूजिशियन बिलाल मकसूद ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने एक काले रंग का धुएं का बादल नुमा कोई यूएफओ देखा था। तो मैं आपको याद दिला दूं, जिन्हों के बारे में कहा जाता है कि वो आग और धुएं से बने हुए हैं मगर फरिश्ते नूर से बने हैं। फरिश्तों में भी ऐसे फरिश्ते हैं जो आग से बने हैं, जैसे जब खुदा ने हजरत मूसा से जलती हुई
झाड़ी में से होकर बात की तो लिखा है कि खुदा का फरिश्ता आग में से होकर हजरत मूसा को दिखाई दिया। इसी तरह इब्लीस भी खुद को नूरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है, मतलब वो चाहे तो हमारे सामने नूर बनकर आ सकता है। इसलिए मैं नहीं जानता कि यह खुदा का फरिश्ता था या कोई जिन, मगर यह बात तो पक्की है कि यह कोई रूहानी चीज थी जिसे मीडिया और न्यूज में हॉलीवुड स्टाइल यूएफओ या एलियन का नाम दिया जा रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे एलियंस ये हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये फरिश्ते और जिन्नात में से ही कोई हो सकता है जो हम पर नजर रखे हुए है। इस तरह की वीडियोस देखकर आपके दिल में ये बात तो जरूर आती होगी, वी आर नॉट अलोन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। तो यहाँ पे तो घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पॉइंट ए में समझाऊंगी कि फ्लाइट एल्टीट्यूड रिकॉर्ड के बारे में। तो अल्मास जैकब ने पहली बात ये कहा कि उन्होंने आसमान को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से एक प्लेन से जो आसमान के ऊपर तरफ जब देखा गया है तो एक छोटे गोले जैसे कुछ चीजें दिखाई देती थी। तो यहाँ पे उनका कहना था ये उन्होंने यूएफओ देख लिया। तो 35,000 जब उन्होंने ये देखा था तब फ्लाइट जमीन से 35,000 फीट ऊंचाई पे थी। तो किसी को भी ये हंसी आ जाए तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि 35,000 फीट ऊंचाई आई पे तो जैसे कि जिस तरह से कह रहे हैं तो और जिस तरह से सबूत दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये 1 लाख फीट या फिर 1.5 लाख फीट ऊंचाई पे होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बस रिकॉर्ड पेश करूंगी। तो उसके लिए मुझे चश्मे पहनने की शायद जरूरत आ पा जाए। तो इसीलिए क्योंकि मेरी नजर कमजोर है इसलिए मैं चश्मा पहन लेती हूँ। ओके तो चश्मे थोड़ी सी खराब हो गई है। ओके तो यहाँ पे हाँ ओके चश्मा खराब हो गई थी है। खैर कोई बात नहीं। तो मेरे पास एक विकिपीडिया से ली गई है एक रिकॉर्ड है जो मैं यहाँ पे आपको पेश करने वाली हूँ। तो आने वाले वक्त पे रिकॉर्ड और भी आएगी। खैर सन 2014 के अक्टूबर महीने की 24 तारीख को एलन बस्टेड जो है एलन स्टरे जो गूगल ऑफ कॉरपोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 1,35,906 फीट ऊंचाइयों में एक सब हीलियम की बैलून छोड़ दी थी जो जमीन से अर्थ सरफेस से 1,35,906 फीट। तो अगर उन्होंने देखा होगा तो इसका मतलब यह ओके, और अगर उन्होंने देखा होगा तो हो सकता है ये सफेद बैलून है जो
हीलियम से बनाई गई है, क्योंकि 35,000 जैसे कि उनका कहना है कि जब उनको देख रहा था तो जमीन से 35,000 फीट ऊंचाई पे थी। तो जमीन पे से 35,000 फीट जब ऊंचाई पे थे तो 1 लाख 2 लाख फीट की ऊंचाई से अगर कुछ भी दिखाई दे, वो भी वो एयर उसे भी हम कभी कभी हमको यूएफओ समझने लगे थे। तो यहाँ पे इससे पहले की रिकॉर्ड मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो इससे पहले की रिकॉर्ड है सन 2012 की अक्टूबर महीने की 14 तारीख, जो फ्लेक्सी बेटम हर जो फ्लैट बर्ड स्टेटस की है, तो वो 1,27,851 फीट ऊंचाई पर पहुंच गए थे। तो आपको तो पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 1 लाख पता वो करीब 29,000 फीट है। 1 लाख तो गलत के दी, और 29,000 फीट थे। और वहां से ऊंचाई भी अगर कुछ चीज दिखाई दे तो हमें एलियन ही नजर आएगा। तो ये तो थी यहाँ पे अपनी बात। अब मैं अगला पॉइंट में आती हूँ। अब यहाँ पे जो यूएफओ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से जो यूएफओ के बारे में जो मिसलीडिंग हो रही है, उसके बारे में एक थॉट एनालिसिस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे पहली पॉइंट ये है कि पहली पॉइंट जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो वो ये है कि उनका कहना है कि जमीन से 35 फीट ऊंचाई पे थे, टेक ऑफ मोड में थे, तो लैंड करने वाले थे, तभी उन्होंने आसमान में सफेद गोले देखा और उसे यूएफओ बता दी है। तो यह सफेद गोले तो जमीन से 35,000 ऊंचाई पे है, और जिस एंगल से उस इमेजिनेट यूएफओ को शूट कर रहे थे, वो उसे देखकर ऐसा लगता है कि फ्रंट ग्लास के करीब काफी करीब आके यहाँ पे शूट करने वाले थे। और जिस एंगल से शूट करने वाले थे उस हिसाब से फ्लाइट टेक ऑफ होने में काफी दिक्कत होने वाली थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे और ये जो बात है, तो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कमजोरी की तरफ निशाना करने लगे। तो ये तो थी उसके बाद। हाँ, अब मैं पॉइंट नंबर 2 के इशारा में जाती हूँ, जो सीधे अल्मस जैकब को इशारा करते हैं। तो अल्मस जैकब के तो यहाँ पे सीधे अल्मस जैकब का इशारा, अल्मस जैकब का अपना कहना है कि हमने कलाम मुकद्दस यानी कि बाइबल में तिलावत करके पाया कि आसमान से फरिश्ता और जिन हमें देख सकता है,
और जो हॉलीवुड स्टाइल के लोग यूएफओ के पुकारते हैं। तो हॉलीवुड, तो मैं आपको बताऊं, हॉलीवुड जिस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे उसी वक्त से ही यूएफओ चल रही थी, और वो नासा साइंटिस्ट की कंसर्न है। यूएफओ की जो रिसर्च है वो नासा साइंटिस्ट की, ना कि हॉलीवुड मूवीज की थ्योरी। तो यहाँ पे तो आप अपने यहाँ पे आप कहते हैं कि जिन तो आसमान से जिन हमें देख सकता है क्योंकि एक पाकिस्तानी सिंगर आसमान में तो एक काले यूएफओ देखने वाला एक काले धुआं को देख रहा था, जबकि अल्मास जैकब का कहना है कि वो जिन से उन्होंने जिन देख लिया है, क्योंकि जिन आँख से बनी है और फरिश्ता नूर से बनी है, और कभी कभी फरिश्ता और कुछ फरिश्ता ऐसे होते हैं जो जिन के बने होते हैं। तो भाई तो मैं आपको बता दूं, जिन नाम का कुछ नहीं होता, साइंटिफिक हिसाब से जिन नाम का कुछ नहीं होता। तो वो इंसान की बनाई हुई थ्योरीज है जो जिनको हम असली जिन मान के बैठे हैं। तो जबकि जिन नाम का कुछ नहीं होता, और वो क्यों नहीं होता वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो जिन जो है, तो अल्मास जैकब का कहना है कि जिन आग के बनाए हुए हैं, आग के धुआं से निकले हैं। तो यहाँ पे तो जिन अगर होता भी है तो समझ लीजिए अब 2 किलो के जिन होते हैं, तो वो उनका आकार किस तरह से होंगे उसका कोई आधा पता नहीं है। तो उनकी आंखें कैसी होगी, उनकी बॉडी कैसी होगी, वो क्या खाएगा कुछ नहीं पाता। तो यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी कहते रही हूँ वो, और रिलीजियस थ्योरी मेरी पुराने चैनल में देख सकते हैं। तो जिन जो है वो साइंटिफिक रिसर्च से के बारे में तो होता नहीं है, लेकिन है। तो यहाँ पे जिन हमें जो दिखाई देता है तो वो जिन नहीं होते, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। तो उनके हाथ पैर कैसे होंगे भी नहीं, इसके बारे में कुछ आधा पता नहीं। जिनको जिन कितने जिन हो गए इसका भी गिनती नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाँ, और जैसे कि आग से बने हैं तो आप इनका मेजर नहीं कर सकते हो, ये कितने किलो के है, इसका साइज कितना है, ये आप मेजर ही नहीं कर सकते। जब आप इनका मेजर ही नहीं कर सकते तो कहाँ से इनको कहाँ से साबित करेंगे ये जिन है। और यहाँ पे है, तो अगर ये जिन होते तो अब तक यहाँ पे तो धरती के अंदर समा चुके होते, लेकिन जिस ऊंचाई की बात किया जा रही है वो तो धरती से काफी ऊंचाई में है, 1 लाख फीट 2 लाख फीट की ऊंचाइयों में है। तो यहाँ पे उसी वक्त में जो बादल होते हैं वो ठीक से मेजर ही नहीं किया जा सकता। तो फिर
यहाँ पे जिन कहाँ से आए हैं, हाँ। लेकिन हाँ, एक जिन साइंटिफिकली प्रूफ है, लेकिन वो जिन के बिना हम इंसान ही नहीं है, क्योंकि वो जिन जो है वो डीएनए से बनी है और कई जिन से हमारा क्रोमोसोम बनी है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के हैं और न्यूक्लियस हमारा ह्यूमन बॉडी सेल्स के हैं। तो यहाँ पे अगर जीन तो है तो जो हमें मेजर किया ही नहीं जा सकता, वो उसे तो हम कैसे मान लें। तो आँख कितने किलो के है वो हम मेजर नहीं किया जा सकता। तो काफ़ी कुछ आँख होते हैं जो पोटेशियम से बने हैं कि प्लीज एक्सप्लोर से बने हैं, कुछ आँख ऐसे होते हैं कि न्यूक्लियर एक्सप्लोर से बने हैं। तो क्या आपको न्यूक्लियर तो आप हमें ये बताने में नाकाम हो भी सकते हैं कि हम कलम मुकद्दस यानी कि बाइबल में जो जिन के बारे में बताया जा रहा है वो किस तरह की जिन होगी। वेल या और पॉइंट नंबर 3, हो सकता है ये कोई इंडियन रिसर्च हो या फिर कोई चाइनीज रिसर्च हो, क्योंकि इंडियन या फिर चाइना या फिर अमेरिका के रिसर्च स्पेस साइंटिस्ट जब स्पेस में रिसर्च करने आते हैं और हमारे यहाँ तो हम यहाँ पे रिसर्च कर पाते हैं, तभी यहाँ पे हम रिलेट कर पाते हैं कि साइंस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आजन आई है तो थोड़ी ब्रेक लेती हूँ। रुकावट के लिए खेत है तो यहाँ पे तो यूएफ उसी स्पेस सैटेलाइट को यूएफओ समझ लेना ये कोई ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तौहीन की गई है। अब आप बताऊंगी पॉइंट नंबर 4। तो मान के चलो कि यूएफओ एलियंस धरती पे आएंगे, तो ये पाकिस्तान जैसे कमजोर मुल्कों में तो नहीं बैठेंगे, ये बैठेंगे चाइना, अमेरिका या फिर इजराइल जैसे साइंटिफिक डेवलप्ड कंट्री में ये लोग बसेंगे। तो ये लोग भाई उसी के हिसाब से यहाँ पे रहेंगे। तो मैं आपको उम्मीद है मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो साइंटिफिक रिसर्च के यूएफओ के नाम पे जो पाकिस्तानी जो मजाक उड़ाया और जिस तरह से गलत अल्मास जैकब ने जिस तरह से गलत एक्सप्लेनेशन की, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इस तरह से करना, कोई एक्सप्लेनेशन देना को बिल्कुल सही बात नहीं है। तो यहाँ पे चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है, और तब तक के लिए खुदा हाफिज।